Hi guys, welcome back to the channel Visual Education to the daily Hindi news and editorial analysis of 14th February 2026। तो दोस्तों आज है 14 फरवरी 2026 और डे है सैटरडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और साथ साथ में एडिटोरियल भी देखेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर लेक्चर पे नए हैं तो लेक्चर को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ वी डिस्कस आवर फर्स्ट आर्टिकल। हमारा पहला आर्टिकल है पीएम सूरज पोर्टल योजना के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है पीएम सूरज पोर्टल, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। ये एक पीएम ने लॉन्च किया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब क्या है ये आर्टिकल का सच्चाई और क्या है इस खबर के बैकग्राउंड में, हम उसको सब चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पीएम सूरज पोर्टल ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में लगभग 1.39 लाख उद्यमियों को 1389.61 करोड़ का वितरित किए, जो अपने लक्ष्य से अधिक है। क्या ये आर्टिकल कहता है कि ये जो पीएम सूरज पोर्टल है ना, ये फाइनेंशियल ईयर बात कर रहा है 2024 से 25 में, ठीक है। 2024 से 25 तक में 1.39 लाख उद्यमियों को होता है एंटरप्रेन्योर को कितना करोड़ रुपए दिए, 1389 करोड़ रुपए वितरित किए। अब क्या ये वितरित करने का लक्ष्य से अधिक है, ठीक है। यह सरकार के वित्तीय समावेशन प्लस सामाजिक न्याय उद्यमिता आधारित सशक्तिकरण की दिशा को प्रयासों को दिखाता है। देखो बात ये है कि ये जो पीएम सूरज पोर्टल है ना, इसमें ना एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी जो है, भारत के उद्यमी, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये राशि लॉन्च दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखा जाएगा, समावेशन देखा जाएगा और सामाजिक विकास देखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर देश में, हमारे समाज में उद्यमी अगर बढ़ेंगे तो रोजगार सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा तो सामाजिक न्याय होगा। अल्टीमेटली हमें फोकस कहाँ करना है, सामाजिक न्याय पे, ठीक है दोस्तों। तो उद्यमिता आधारित सशक्तिकरण की दिशा को प्रयासों को दर्शाता है। विशेषकर वंचित समुदायों के लिए पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया, 2024 में। और किसके लिए, वंचित समुदायों के लिए, जो बहुत ही समाज में पीछे हैं उसके लिए। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया, ये पीएम सूरज पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा अंडर कवर में आता है। तो अगेन यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है मिनिस्ट्री को लेके। अगर हम सभी वीडियो में जितने भी टॉपिक अगर मिनिस्ट्री को लेके बात करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा मिनिस्ट्री को लेके। तो मिनिस्ट्री को लेके इसमें है कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये इसको क्रियान्वित किया जाता है। और इसका पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण योजना। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएम सूरज। इसका नाम स्वयं दर्शाता है पीएम सूरज। तो ये सामाजिक उत्थान, सोशल अपलिफ्टमेंट को हम दर्शाते हैं और रोजगार एवं आधारित कल्याण को हम इसमें बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें लक्षित समूह कौन है, मतलब किन किन वर्गों को इसमें लक्षित किया गया है। तो मैंने अभी पहले ही बात करा कि इसमें वंचित लोगों को ज़्यादा ही ध्यान दिया गया है। किन लोगों को, जो समाज में बहुत पिछड़ चुके हैं, वंचित लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो वंचित लोगों को कहने का मतलब है कि लक्षित समूह इसमें एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट और वंचित वर्ग। तो इन सब जातियों को, जब समूह के जाति को ध्यान में रखते हुए ये जो पीएम सूरज पोर्टल है, इसमें राशि एक लक्ष्य रखा गया है, कितना, 1389 करोड़ रुपए का वितरित किया जाएगा इन सब लक्षित समूहों को, इन सब वंचित वर्गों को उत्थान करने के लिए, सामाजिक न्याय में एक धारा में जोड़ने के लिए। तो हमारा पहला आर्टिकल ये है। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो देन हमको कमेंट करके कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। तो अभी हम दूसरे आर्टिकल की तरफ हम शिफ्ट करते हैं। नाउ वी डिस्कस आवर सेकेंड आर्टिकल। हमारा सेकेंड आर्टिकल क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी सेकेंड आर्टिकल। इंडिया इज सेट टू गेट 2 न्यू टेलीस्कोप। भारत ने 2 नया टेलीस्कोप सेट किया है। कहाँ पे, अपग्रेड 1 इन लद्दाख। लद्दाख में 2 नए टेलीस्कोप सेट किए गए हैं। अब ये टेलीस्कोप क्यों सेट करते हैं लद्दाख में, और लद्दाख ही रीजन को अगर पहले तो टेलीस्कोप क्यों ये लॉन्च किया गया कि लद्दाख में लगाया जाएगा, ये क्यों स्टेटमेंट आया, और अगर लगाया जाएगा तो लद्दाख में ही क्यों, और कोई जगह पे क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया। हियर हाउ इट विल बी गेम चेंजर। यह कैसे गेम चेंजर है, फॉर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन के लिए। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र के विषय में ये कैसे हेल्पफुल है, हम वो देखेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों।
देखो इसमें क्या है कि NLST नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, राष्ट्रीय लार्ज सोलर टेलीस्कोप, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जो टेलीस्कोप जो लगाया गया है इसके बारे में, तो इसका क्या है, कौन सा टेलीस्कोप है, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप ये, और लद्दाख में ये क्यों लगाया गया उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। बट एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अगर इन्हीं सब चीज़ों का अगर आप PDF चाहिए तो क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, देन सर्च करना है विजय एजुकेशन PDF, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा और यहाँ आपको PDF मिल जाएगा। इसको JPG फॉर्मेट में ही मेरे हैंड रिटन नोट्स को ही वहाँ पे डाला जाता है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूफ होंगे। हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ने में एक अलग ही मज़ा है दोस्तों, ठीक है। मैं साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ और पढ़ाने की कोशिश भी करता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक बार मेरा हैंड रिटन नोट्स एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वहाँ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, विजय एजुकेशन PDF लिखिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इसको क्या अभी डिस्कस करेंगे, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप जो भारत ने लगाएगा कहाँ पे, लद्दाख में। और लद्दाख को क्यों चूज किया गया और टेलीस्कोप क्यों लगाना जरूरी है, एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन के लिए, ठीक है दोस्तों। ये क्या ब्रह्मांड में एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन कैसे करेगा टेलीस्कोप, किसको देखेगा यहाँ से, अभी सब कुछ देखेंगे अभी इसके बारे में। देखो हमारा जो बजट आया ना, सेंट्रल बजट, केंद्रीय बजट जिसको हम कहते हैं, तो सरकार ने निम्न स्थापना को मंजूरी दी है। क्या स्थापना, कि राष्ट्रीय लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप ये लगाया जाएगा। और एक तो ये, दूसरा राष्ट्रीय लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, दो टेलीस्कोप, पहला तो नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, दूसरा नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ये दो हो गया टेलीस्कोप। यह भारत के अंतरिक्ष विज्ञान जो खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल भौतिकी और अंतरिक्ष मौसम अनुसंधान में बढ़ते प्रयासों को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। ये इसका हो गया। तो NSLT नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यह है दोस्तों कि यह टेलीस्कोप विशेष रूप से सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सा, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप सूर्य का अध्ययन करने के लिए दर्शाया गया है। स्थान इसका कहाँ है, स्थापना स्थान है इसका जो कि हम लगाएंगे, ये कौन सा जगह पे लगाएंगे, पेंगोंग त्सो झील। पेंगोंग त्सो झील कहाँ पे है, लद्दाख में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर क्वेश्चन के लिए, 1 लाइनर क्वेश्चन के लिए, जो कि वनडे एग्जाम में पूछता है झील के बारे में, तो पूछ देगा लद्दाख में कौन सा झील है, पेंगोंग त्सो झील के पास के मेरठ क्षेत्र में लगाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऊंचाई पर ही क्यों, क्योंकि लद्दाख तो ऊंची हाइट रेंज में है, जो हिमालय पड़ता है उधर लद्दाख पड़ता है, तो वो तो काफ़ी हाइट रेंज में है, तो इसको ऊंचाई पर ही क्यों लगाया गया। तो ऊंचाई पे लगाने का इसका 2-3 कारण निकल के आता है कि साफ आकाश होगा वहाँ पे, और दूसरा कम वायुमंडलीय व्यवधान होगा, कि वायुमंडलीय व्यवधान कम होगा, एक तो अपने ऊंचाई पर रहेगा। तीसरा क्या होगा, न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण होगा। जैसे आप दिल्ली की बात करते हो, तो दिल्ली में देखते हो कितना धुंध रहता है, बिना ठंड का भी, कोहरा का भी कितना धुंध रहता है, और पोल्यूशन की वजह से आगे सामने दिखता नहीं है। तो उसकी वजह से तो दिल्ली से तो कंपैरिजन करो लद्दाख को तो बहुत ही बेटर है ना, बेटर क्या, बहुत ही बेटर है। तो वहाँ पे इसको चूज़ किया गया कि साफ आकाश मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो यही है इसमें, ठीक है। ये सभी परिस्थितियाँ जो हम इन सब चीज़ों को बताए, तो यही सभी परिस्थितियाँ क्या करेगी, खगोलीय अवलोकन के लिए आदर्श होती है। जो भी खगोल अवलोकन किया जाएगा, एस्ट्रोनॉमी में इसका स्टडी किया जाएगा, तो एस्ट्रोनॉमी में स्टडी करने के लिए अगर आकाश में हमको झांकना है टेलीस्कोप से, तो आकाश साफ होना चाहिए, आकाश में कोई धुंध नहीं होना चाहिए, प्लस वायुमंडलीय व्यवधान नहीं होना चाहिए, और न्यूनतम प्रकाश आना चाहिए, मतलब सनलाइट ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब नॉर्मल मिनिमम सनलाइट आना चाहिए, ठीक है। और भारत में जो बात कर रहे हैं कि ये टेलीस्कोप लगेंगे, क्या ये पहली बार टेलीस्कोप लग रहा है, तो नहीं दोस्तों, ये पहली बार टेलीस्कोप नहीं लग रहा, इससे भी पहले हमारे पास टेलीस्कोप भारत में मौजूदा टेलीस्कोप है, वेधशाला जिसको बोलते हैं। तो ये जो वेधशाला है जहाँ से हम इसका अध्ययन करेंगे एस्ट्रोनॉमी का, ये तीसरी वेधशाला होने वाली है, जो कि हम लद्दाख में लगाएंगे। लद्दाख के कौन सा झील के किनारे, पेंगोंग त्सो झील के किनारे, ठीक है। तो मौजूद सौर वेधशालाएँ जो अभी भारत में वर्तमान में कार्यरत हैं, तो एक है कोडाइक, देखो कोडाइकनाल वेधशाला जो कि 1899 में स्थापित किया गया था। दूसरा उदयपुर वेधशाला जो कि 1975 में स्थापित किया गया था। ये हमारा होता है हमारा सेकेंड आर्टिकल। बट ये टेलीस्कोप लगाने का महत्व क्या है दोस्तों,
ये टेलीस्कोप लगाने का महत्व है। अंतरिक्ष मौसम का पूर्वानुमान करना, पूर्वानुमान लगा लेना कि अंतरिक्ष मौसम का। उपग्रह एवं संचार सुरक्षा से आदर्श रहना। रणनीतिक अंतरिक्ष अनुसंधान में अपनी भागीदारी को बढ़ाना। सौरगतिकीय ऊर्जा एवं ऊर्जा घटनाओं का अध्ययन करना। ठीक है। और दूसरा जो, ये तो पहला हम बात करें NSTL नेशनल सोलर टेलीस्कोप। अब दूसरा हम बात करते हैं ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ऑप्टिकल रेड इंफ्रा नियर टेलीस्कोप। तो इसका स्थान है हनले। अगेन ये भी लद्दाख में लगाया जाएगा, हनले। और सेंग माउंटेड मिरर तकनीक से ये लैस होगा। अध्ययन इसका क्या करेंगे हम, एक्सोप्लेनेट, आकाश गंगाएं, सुपरनोवा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये सारी चीज़ों को हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है। ये हमारा दूसरा आर्टिकल हुआ ख़त्म। आई होप कि दूसरा आर्टिकल भी आपको समझ में बखूबी समझ में आया होगा। तो हम बिना किसी देरी के हम तीसरा आर्टिकल की तरफ शिफ्ट करते हैं। नाउ वी डिस्कस आवर थर्ड आर्टिकल। हमारा तीसरा आर्टिकल है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। तो JP नड्डा पहले क्या हुआ करते थे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, अभी भी हैं, अभी भी वर्तमान में कार्यरत हैं। तो JP नड्डा जो है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उसने लॉन्च किया एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन फॉर लैम्फेटिक फलेरियाज एलिमिनेशन अक्रॉस 12 एकेडमिक स्टेट। देखो, तो JP नड्डा जी क्या कहते हैं कि मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको कैंपेन लॉन्च किया लैम्फेटिक फलेरिया, जो कि भारत में एक काफ़ी गंभीर बीमारी का शिकार बनते जा रहा है। लैम्फेटिक फलेरिया, जिसको हम कहते हैं हाथी पाँव रोग, जो फलेरिया हो जाता है, जिसका पैर, शरीर का पैर फूलने लग जाता है, उसमें पानी भर जाता है, वो हाथी के पाँव की तरह हो जाता है, इसलिए उसे हाथी पाँव रोग नाम दिया गया। ठीक है। तो इसका स्टडी क्या निकल के आया है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने लैम्फेटिक फिलेरियासिस के उन्मूलन के लिए, कि इसको हम पूरी तरीके से उन्मूलन कर देंगे, उसके लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू किया है। क्या शुरू किया है, नेशनल मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है, कि इसके तहत हम जो ये लिम्फेटिक फिलेरियासिस है, हाथी पाँव रोग है, इसको हम पूरी तरह से उन्मूलन कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव शुरू किया गया। तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत एक प्रमुख उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, जो NTD को समाप्त करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है। नाउ वी डिस्कस कि हम लिम्फेटिक फिलेरिया हम किसे कहते हैं। लिम्फेटिक फिलेरिया का हम तो उन्मूलन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं ही, जिसमें MDA लॉन्च किया हुआ, मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च किया हमारे JP नड्डा जी ने। तो हम उसको पहले हम समझ लेते हैं कि ये लिम्फेटिक फिलेरियासिस है क्या, हाथी पाँव रोग है क्या। तो इसमें क्या होता है, देखो, इसमें होता है कि लिम्फेटिक फिलेरियासिस एक वेक्टर जनित रोग, परजीवी रोग है। ये अपने आप में नहीं है, परजीवी रोग है, दूसरे पे डिपेंड रखता है। तो जो लिम्फेटिक तंत्र लसिका तंत्र को प्रभावित करता है और शरीर के अंगों में गंभीर सूजन का कारण बनता है। किसको प्रभावित करता है, अगेन याद रखना, लिम्फेटिक तंत्र को प्रभावित करता है। इसी को हम लसिका हिंदी में कहते हैं, को प्रभावित करता है। और शरीर के अंगों को क्या करता है, ये गंभीर सूजन भर कर देता है। सूजन मतलब फुला देता है, और फुलाने के बाद क्या करता है, उसमें बाद में पानी भर जाता है, जिसे हम हाथी पाँव रोग कहते हैं। इसे सामान्य में हाथी पाँव रोग कहा जाता है। तो इसका कारण हम तो देख लिए कि ये कारण वेक्टर जनित रोग है। अब वेक्टर में से परजीवी नोमाटेड, जो राउंड वर्म प्रजाति से आते हैं। तो इसका मुख्य प्रजाति क्या है, वास्चेरिया बैनक्रिप्ट। 90% मामले इन्हीं प्रजाति से आते हैं। और वेक्टर ये मादा क्यूलेस मच्छर से होता है। और संचरण इसका क्या होता है कि जैसे ये रोग फैलता है, कैसे फैलता है, तो इसी को हम बोलते हैं संचरण। तो संचरण इसका होता है मच्छर का काटना और लार्वा रक्त में प्रवेश करना। जिस मच्छर को ये जो प्रजाति का कहा गया, हाँ, ये मादा क्यूलेस मच्छर जो है, अगर ये मच्छर काटता है तो उसका जो लार्वा है वो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में प्रवेश करते हैं, और जिससे कारण लक्षण हमें दिखना शुरू होता है। और प्रारंभिक में लक्षण क्या होता है, हीन होता है, तो पता नहीं चलता है। लेकिन लिम्फोएडमा, हाथी पाँव, हाइड्रोसिल, ये सब चीज़ होने का खतरा होता है। और उन्मूलन रणनीति क्या है कि भारत सरकार ने, हमारे जो मिनिस्टर्स है, उन्मूलन नीति क्या अपनाया है कि WHO जो है हमारा नहीं, ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुशंसित मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ये बनाया, तो संचरण तंत्र को तोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा आर्टिकल समाप्त। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह हम कल मिलेंगे अपने लेक्चर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और आज के लिए इतना ही। एंड अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।